नायला जी, आप तो बिल्कुल बिंदास बोलते हैं, बिल्कुल खरे-खरे बोलते हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं एक पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कोई हिंदुस्तानी है, देशभक्त बातें कर रहा है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, जो मेरे दिल में होता है मैं वो कह देती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा यार ये लगे। कितनी औसम है यार। सवाल ये है कि तुम पाकिस्तानी कब सुधरोगे? तुम्हारा पीएम पूरी दुनिया में जाके भीख माँगता है। पूरी दुनिया का जीना हराम कर रखा है तुम पाकिस्तान के पीएम ने, और तुम्हारे पाकिस्तानी अवाम जो है, पूरी दुनिया में जा के भीख माँगती है। अवधि सऊदी सऊदी अरब में 200 भिखारियों को पकड़ा, वो सारे के सारे हाँ। पाकिस्तानी। तो तुम ये हरकतें कब सुधारोगे? सबसे कब पहले तो मैं सुधरेगी? ये सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, हम बिल्कुल सुधरे हुए हैं। अगर हम उन पाकिस्तानियों में से खुद को निकाल दें, हम बिल्कुल। और जहाँ पर भीख मांगने की बात आ जाती है, ये तो पाकिस्तान की पहचान है। आप गूगल पे लिख लो कि भिखारी कौन आएगा, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान का नेम आपको दिखा देगा स्क्रीन पे कि पाकिस्तानी है। उस दिन ना एक स्टेटस लगा हुआ, तो उसमें लड़के ने लिखा हुआ था कि मुझे कर्ज चाहिए, और नीचे गूगल लिख रहा था पाकिस्तान। तो मतलब कि ये हालत हो गया, गूगल को भी पता चल गया कि भिखारी कौन है, पाकिस्तान है। अफसोस होता है कि यार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उन्होंने अपनी कंट्री पर कोई काम नहीं किया। जितने भी आईएमएफ से पैसे लिए वो अपनी पॉकेट में उन्होंने डाले हैं, और पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लोग, मैं ये कहूंगी कि जो भिखारी है उनका भी कोई कसूर नहीं है। कैसे? क्योंकि उनको यहाँ पे कोई जॉब तो मिलती नहीं है, कोई चीज तो उनको यहाँ पे दी नहीं जाती। उन्होंने भी तो अपना घर पालना ना, कुछ करना ही है ना। तो वो फिर बाहर कंट्री में जाके भीख मांगते हैं, और वो जब पकड़े जाते हैं तो वो पाकिस्तान से होते हैं। यहाँ मैं कहूंगी उन भिखारियों को शर्म नहीं आनी चाहिए, यहाँ के लीडर्स को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उनका ये हाल है। और आप लोग तो शुक्र मनाओ कि आप लोगों को पीएम मिल गया, नहीं तो आप पाकिस्तान ने आपकी तरफ भी आ जाना था कि इंडिया प्लीज आज इतने मुझे डॉलर दे दो, इतने दे दो, उतने दे दो। आने कहना था प्लीज जाओ यार, जाओ, चले जाओ शहबाज शरीफ यहाँ से। तो ये मोदी जैसे लीडर यहाँ पर आए, पाकिस्तान में आए, उनका भाई आ जाए यहाँ पे, और कोई नहीं। वो ही कुछ जी, बेहतरी जी, ले जी। आए, लेकिन मुश्किल है। बात है, क्या बात है! पाकिस्तानी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हारी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर देखा, तो वो तो मोदी को गालियां देते हैं, भारत को गालियां वो देते रहते पागल हैं। है। वो दिमाग से घूमे हुए हैं। मतलब पाकिस्तान का मीडिया के ऊपर से ऑर्डर आते हैं और फिर वो नीचे से हाँ जी, उसको प्ले नीचे से करते वो हैं। बताते हैं। जी, जी, मैं अपने तो मन से नहीं पाकिस्तानी करते मीडिया वो, है को ना? देखती नहीं। यानी कि जो फिजा खलीफा हिंदुस्तान के खिलाफ इतना जहर उगलती है, वो ऊपर के आदेश है उसको, हाँ मालिकों जी। के, भाई हाँ, लोगों का। उसको जो दिया जाता है वो वही बोलती है बस। अभी हिंदुस्तान में चुनावों का भी मौसम चल रहा है। आप हम्म। मोदी जी के ऊपर काफी वीडियो बनाते हैं, आप भी पब्लिक में राय भी लेते हैं। तो आम पाकिस्तानी हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचता है? ये बताइए, रियल बताइए। कोई रियल झूठ मुझे कहना ही नहीं आता, झूठ ही नहीं आता मुझे। अगर मैं रियल बात करूं, हम यहाँ पे जब रोड शो करते हैं तो काफी हर तरह के एजुकेटेड भी होते हैं, वो भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। जब हम उनसे बात करते हैं, कुछ होते हैं जो इंडिया को अच्छा नहीं समझते, जो मोदी जी को अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं जब से मोदी जी आए ना, तब से पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं, जो रिलेशनशिप है, ये बहुत ज्यादा खराब हो, और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से दोस्ती ना करें। ऐसा कुछ सुनने को आता है। लेकिन जो ज्यादातर लोग होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं यार, जो मोदी है वो अपनी कंट्री के लिए बिल्कुल ठीक है। उसने भारत को इन 10 सालों में आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। हमें भी चाहिए कि हमें उस जैसा लीडर मिले, जो जिसकी उस जैसी सोच हो, जो बाकी कंट्रीज के ऑर्डर्स पर ना काम करे। उन्होंने बाकी कंट्रीज के लोगों को अपने ऑर्डर्स पर काम करने पर मजबूर कर दिया। ये पाकिस्तानी बोलते हैं, जो यहाँ की पढ़ी लिखी यूथ है। लेकिन जो जी, आम पब्लिक है, उसके दिमाग में अभी भी वही दुश्मनी, ये है वो है, हम बॉम्ब बरसा देंगे। तो उनकी सोच को ना पॉजिटिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिहाद करेंगे, गजवाइन करेंगे। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो, जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम उनको फैक्ट बताते हैं, तो एग्री कर जाते हैं। लेकिन उनका कसूर नहीं है। जैसे आपने बोला कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये सब कुछ बताता है, तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं हमारी खबरों में चल रहा था, हमारे इसमें आ रहा था, उसमें आ रहा था। तो वो फिर इस वजह से इंडिया से नफरत करते हैं। जी, 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 आपने जो बात कही उसके अंदर मैं 2 चीज़ें और ऐड कर दूँ। वो पाकिस्तानी, हम्म। ऑलमोस्ट पाकिस्तानी ये भी बोलते हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम गजवा हिंद करेंगे। जो पाकिस्तान में जिहाद होता है वो तो कर ले। जो 3 माह की तबलीग पे लोग जाते हैं, उसमें इतने कम लोग आए होते हैं, और इन्होंने बड़े वाला जिहाद करना है। मैं तो ये बोलूंगी वो जिहाद वाली बातें पहले गुजर गई। तब अगर ये करना चाहते तब कुछ कर भी सकते थे। लेकिन अब इतनी महंगाई हो गया, जिहाद में लोगों को रोटी पानी खाना कहाँ से देंगे? वो तो इसी के दौरान उनकी डेथ हो जाएगी, खाना ना मिलने की वजह से। तुम पाकिस्तानी को करना चाहिए, रोटी है जिहाद, रोटी के लिए सही कह जिहाद रहे करना चाहिए। हो। नायला जी, आप तो बिल्कुल बिंदास बोलते हैं, बिल्कुल खरे-खरे बोलते हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं एक पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कोई हिंदुस्तानी है,
है देशभक्त बातें कर रहा है? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, जो मेरे दिल में होता है मैं वो कह देती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहता है ना, उसकी बड़ी चिंता रहती है कि वहाँ पे तशद्दुद होता है उनके ऊपर, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, उन पे जुल्म होता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की अशराफिया से, कि वो भी पाकिस्तान के अंदर एक CAA लागू क्यों नहीं कर देते, ताकि जो सताए हुए मुसलमान है, मतलब आप लोगों के मुताबिक, वो पाकिस्तान में आ जाए और जन्नत जैसी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारे। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये पाकिस्तानियों को कहना चाहूंगी कि जो इंडियन मुस्लिम है वो बहुत ज्यादा खुश है यहाँ के मुसलमानों से, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी की बात कर ले, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, उनको शुरू से यही दिखाया जाता है, ठीक है, कि जो इंडिया की तरफ के जो मुसलमान है उन पे जुल्म हो रहा है, ठीक है, वो रो रहे हैं, उनको नमाज पढ़ने नहीं दी जाती। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पाकिस्तानियों का यही सवाल होता है कि वहां पे जो मुसलमान होते हैं ना, वो जब रोड पे नमाज पढ़ते हैं, वहां पे पुलिस आते हैं, उनको मारती है, वो अरेस्ट करके उनको ले जाती है। तो एक पहली बात है कि रास्ते में नमाज क्यों पढ़ना, एक चीज है ना। आपके पाकिस्तान में भी रास्ते में नमाज पढ़ते हैं क्या? पढ़ो, आपने नमाज अदा करनी है मस्जिद में करो, जहाँ पे उन्होंने एक जगह आपको दी हुई है, लेकिन नहीं, जुल्म तो कहीं भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे लोगों को यही बताया जाता है कि जो इंडियन मुस्लिम है वहां पे उनको इबादत करने की इजाजत नहीं है, वहां पे अजान नहीं कोई देता, ठीक है, वहां पे लोगों को पकड़ पकड़ के डाल दिया जाता है, वहां पे मदरसे तोड़ दिए जाते हैं। तो इनको ना अपनी सोच बेहतर करने की जरूरत है। इंडिया में तो मुसलमान पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान में जरूर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इस्लामिक कंट्री में रह के। कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हमेशा हर जुम्मे के दिन खास तौर पर रोड पे नमाज पढ़ता है, तो पाकिस्तान में भी क्या हर जुम्मे के दिन रोड पे नमाजें पढ़ी जाती है? आप तो पाकिस्तान में रहती है, आपको तो अच्छे से पता होगा। यहाँ पे तो मैंने कभी नहीं देखा कि रोड पे जुम्मे वाले दिन नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि अब लोगों की नमाज पढ़ने की तादाद बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। ये वीडियो है HK4 बंटी और पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला खान की। नैला खान ने कुछ भी न छुपाते हुए पाकिस्तान की सारी सच्चाई बता दी। जैसा कि शैला खान ने बताया कि पाकिस्तानियों को कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी गज़वाए हिंद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो भी सिर्फ कैमरा के सामने। गज़वाए हिंद करते करते पूरा पाकिस्तान मिट जाएगा, लेकिन इनसे कभी गज़वाए हिंद नहीं हो पाएगा। गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद करने से ज्यादा पाकिस्तानी रोटी के लिए जिहाद करके ढंग की 2 वक्त की रोटी ही खा ले, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अभी रमजान में पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक आम पाकिस्तानी मुसलमान को रोजा रखना भी मुश्किल हो गया था। इस्लामिक देश होने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम त्योहारों पर अपने यहाँ के मुसलमानों को कोई राहत नहीं देता। उल्टा जब जब मौका मिलता है पाकिस्तानी अपने ही लोगों को लूटते हैं और पाकिस्तान बनाने का खुद ही मजाक बनाते हैं। इंडिया में मुसलमानों को सारी सुख सुविधा मिलती है, लेकिन फिर भी इंडिया में मुसलमान अपनी दो जमाना चाहते हैं। इंडिया में इतनी सारी मस्जिदें होने के बावजूद मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ के सड़कों को जाम कर देते हैं। ऐसी हरकतें करके मुसलमान ये बताना चाहते हैं कि हिंदुओं के देश में हम कम संख्या में होने के बावजूद भी हम कहीं भी और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल सड़कों पर उतरकर मुसलमान जानबूझकर हिंदुओं को उकसाने के लिए और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये बचकानी हरकतें करते हैं। मुस्लिम देश में मुसलमान कभी भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेगा। ये काम सिर्फ मुसलमान गैर इस्लामिक देशों में ही करते हैं। जैसा कि नैला खान ने भी बताया कि उन्होंने कभी किसी मुसलमान को पाकिस्तान में सड़कों पर नमाज पढ़ते नहीं देखा। इन्हीं हरकतों की वजह से यूरोपीय देश अब मुसलमानों को अपने देश में आश्रय देने पर पछता रहे हैं। सऊदी अरब और दुबई जैसे मुस्लिम देश हर चीज को अब धर्म के हिसाब से नहीं देखते और इसीलिए तरक्की भी कर रहे हैं। वही पाकिस्तान ने खुद को इस्लाम का कट्टर बनाकर खुद ही खुद का बेड़ा गर्क कर दिया है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।